तो यहाँ पे देखिए हमारे पोंचे जो है वो इस तरह से बने हैं, इस तरह का ये डिजाइन तो हमने यहाँ पे 24 इंच की बेल्ट ली है, जिसमें से हमने जो चूनट डाली है ना वो यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब 22 इंच पे हमारी चूनट पड़ी है। सिर्फ 2.25 मीटर कपड़ा है और इस कपड़े से आप हैवी सलवार बना के तैयार कर सकते हैं, मतलब पटियाला के जैसी सलवार बन के रेडी होगी। तो आज मैं बताती हूँ आपको कि आपने किस तरह से ये सलवार बनानी है, ताकि आपकी सलवार जो है बहुत ही अच्छे से हैवी सलवार जो है सिर्फ 2.25 मीटर कपड़े में ही बन के तैयार हो जाए। तो चलिए यहाँ पे मैंने कपड़े को ना डबल में फैला दिया है और ये कपड़े की जो मेज़रमेंट है वो मैंने ले ली है। तो यहाँ पे ये 2.25 मीटर कपड़ा है, तो इसको मैंने डबल फोल्ड में रखा हुआ है। अब यहाँ पे जो ओपन साइड है ना वहाँ से हम मेज़रमेंट लेना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम पोंचे की कटिंग करेंगे। तो पोंचा यहाँ पे मैंने लेंथ ली है पोंचे की 31 इंच, 31 इंच। तो जिनको 36 इंच की सलवार आती है, ये मेज़रमेंट उनकी सलवार का है। 36 इंच सलवार का मेज़रमेंट यहाँ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे 31 इंच लंबा हमने ये निशान लगा दिया है और अब इसकी चौड़ाई हमको ले लेनी है 13 इंच। मतलब लंबाई सबसे पहले हम 31 इंच पे इस तरह से मार्क कर देंगे, उसके बाद चौड़ाई लेनी है हमने 13 इंच। मतलब 12 इंच हमारी जो पोंचा है वो रेडी होना चाहिए और 1 इंच जो है वो सिलाई में चला जाएगा। तो हमने यहाँ पे 13 इंच जो है इसकी चौड़ाई ले ली है। तो ये आगे सलवार के पोंचे जो कलियों के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। हमने सीधा डबल फोल्ड में कपड़ा रखा है और इसी से हम पूरी सलवार कट करके रेडी करेंगे। हमें कुछ भी नहीं करना है और बस इसी तरह से आपने कपड़े को डबल रख लेना है। और अब हम क्या करेंगे, जो हमने पोंचे की मार्किंग की है वहाँ से आगे 2 इंच हम आगे की ओर बढ़ा के निशान लगा देंगे, ठीक है। ये हमने 2 इंच आगे की ओर बढ़ा दिया। अब दूसरी साइड पे अब हम आ जाएंगे, यहाँ से हम आसन का निशान लगाएंगे। आसन का निशान आ जाएगा 10 इंच पे। अब कपड़े का बर भी मैटर करता है कि आपके कपड़े की चौड़ाई कितनी है, ठीक है। लंबाई तो हमने यहाँ पे 2.25 मीटर ले ली, चौड़ाई यहाँ पे हमको देखनी है चौड़ाई कितनी है। तो यहाँ पे ना 1.5 मीटर के करीब ये मेरे कपड़े की चौड़ाई है। तो जितनी ज़्यादा चौड़ाई होगी उतना ही ज़्यादा घनी आपकी सलवार बनेगी। तो अगर आपकी चौड़ाई कम है तो आपकी थोड़ी कम घनी बनेगी, अगर चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा है तो आपकी जो सलवार है वो काफ़ी घनी घनी बनेगी। अब यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे, जो आसन का निशान हमने लगाया है और जो 2 मीटर आगे बढ़ा के हमने निशान लगाया है, इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में मिला देंगे, ठीक है। तो ये कली का निशान बन गया हमारा। एक साइड पे पोंचा कट रहा है, दूसरी साइड पे कली कट रही है। तो जो आपका थोड़ा चौड़े भर वाला कपड़ा होगा उससे आप बहुत ईजिली हैवी सलवार बना सकते हैं। तो यहाँ ऊपर की ओर आप मेज़रमेंट पहले ले लेना कि दूसरी कली का मेज़रमेंट जो उस साइड पे जितना हमने आसन लिया है प्लस 4 इंच, मतलब जैसे 10 इंच हमने आसन लिया है और 4 इंच और, मतलब 14 इंच आपका दूसरी साइड पे चौड़ाई होनी चाहिए आसन वाली साइड से, ठीक है। तो पहले वो मेज़रमेंट ले लेना, देन उसके बाद कटिंग करना। ऐसा नहीं है कि दूसरी साइड पे कपड़ा कम पड़ जाए और आपको दूसरी कली भी कट करनी है ना। अभी हम सिर्फ एक कली कट कर रहे हैं, इसको हमको दूसरी साइड टर्न करना है और फिर दूसरी कली कट करनी है। तो वो मैं अभी आपको बताती जाऊँगी आगे। तो यहाँ पे इसकी हमने कटिंग कर ली है। अब देखिए इस कली को हम दूसरी कली के ऊपर कैसे रखेंगे। तो यहाँ से हमने इसको फोल्ड करना है हाथों के साथ और फिर इस तरह से घुमा के इसको रख देना है दूसरे कपड़े के ऊपर। ये हमने रख दिया। अब मैं आपको क्या बता रही थी, जो आसन वाली साइड है ना उसका मेज़रमेंट आपने पहले ले लेना है कि आपके पास उतना कपड़ा है ना कि ये आसन वहाँ पे फिट आ जाए। ऐसा नहीं है कि आप बाद में जब एक कली को काट के दूसरी साइड पे रखो तो वो आसन ही पूरा ना आए। तो मेज़रमेंट पहले आपने ले लेना है कि 9 इंच 10 इंच हमारा जो आसन है उसके बाद आगे का, मतलब इतना एक्स्ट्रा होना चाहिए कि आपको वो आसन वहाँ पे आ जाना चाहिए। अब उसके बाद यहाँ पे हम देखिए 1-1 इंच हमने यहाँ पे अंदर की ओर निशान लगा दिया है और इसको एक गोलाई सी शेप दे देंगे हम। देखिए इस तरह से जैसे हम प्लाजो में कटिंग करते हैं ना, हल्की सी गोलाई सी शेप दे देंगे यहाँ से। तो इस तरह से हम आसन की कटिंग कर लेंगे। यहाँ से 1-1 इंच ही हमको अंदर की ओर करना है और हल्का सा ऐसे राउंड देते हुए बाहर की ओर इसको निकाल के कट कर लेना है। तो ये हमारी कलियों की कटिंग हो गई है। तो ठीक है, आपने यहाँ पे आसन हमेशा मेज़र करके ही फिर उसके बाद करना है। आसन आपका जो है वो 10 इंच जो हमने रखा था एक कली में, तो उसके साथ प्लस करके आपका 2 इंच 3 इंच 4 इंच जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा, मतलब ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 10 से आपका आसन कम आ रहा है वहाँ पे और आपने कटिंग कर ली। अब चलिए यहाँ पे हमने पोंचा और कली की कटिंग कर ली है, तो लेते हैं अभी हम बेल्ट की कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे 6.5 इंच के करीब मेरी बेल्ट की जो आ रही है लंबाई, और चौड़ाई मेरे को 24 इंच लेनी है, ठीक है। तो ये अपना जो 40 इंच की हिप है जिनकी, उनके लिए ये 24 इंच में रख रही हूँ। तो आप कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं, जितनी आपकी चौड़ाई है, जितनी आपकी हिप है उसके हिसाब से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं इनको हम कट करके निकाल देंगे और इस बेल्ट को हम दोनों साइड से कट कर लेते हैं। और ये हमारी बेल्ट भी कट गई है।
तो यहाँ पे हमको बेल्ट जो है ना वो 5 इंच की रेडी करनी है। 6.5 इंच कपड़ा बेल्ट की हमने चौड़ाई ली है, मतलब लंबाई ली है, तो इसीलिए हमको फोल्ड करके वो 5 इंच रेडी हो जाएगी। अब ये जो दूसरी पट्टी बची है इसके हम पोंचे हमने बनाने हैं, तो पोंचे के ऊपर पट्टियाँ लगाने के लिए ये कपड़ा बच गया। तो 2.25 मीटर का में से कुछ भी नहीं बचा है, बस छोटा सा पीस कपड़े का बचा है, बाकी सारे का सारा कपड़ा यूज़ हो गया। अब चलिए इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमने ना एक साइड की कली ले ली है पहले, और दूसरी साइड की कली को हम कुछ नहीं करेंगे, इसको साइड पे रख देंगे। ठीक है, ये कली है, इनका आसन हमने अटैच कर दिए हैं, दोनों कलियों के आसन अटैच कर दिए हैं। अब एक साइड की कली हमने ले ली है और दोनों पोंचे भी ले लिए हैं। ठीक है, जो पोंचे हमने 13-13 इंच के कट किए थे ना, चौड़े चौड़े, वो वाले। तो अब हम इसको अटैच कर देंगे दोनों साइड पे कलियों के। ठीक है, कली के दोनों साइडों पे हमको इसको अटैच करना होता है पोंचे को। जो बिल्कुल बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से मैं ये वीडियो बनाई हूँ, आप देख के आराम से इसकी स्टिचिंग कर सकते हैं, बहुत ही ईजी तरीका है। तो बस दोनों साइडों की हम कली अटैच कर देंगे। तो यहाँ देखिए मैंने दोनों साइडों पे कली अटैच कर दी, सॉरी पोंचा अटैच कर दिया है। तो एक कली के ऊपर हमने दोनों साइड पे पोंचा अटैच करना है, सिर्फ एक कली पे, दूसरी कली को टच नहीं करेंगे अभी हम। तो ये देखिए दोनों साइड पे मेरे पोंचे अटैच हो गए हैं एक कली में। अब दूसरी कली को ले लेंगे और इसको इन्हीं के ऊपर रख देंगे। ठीक है, इस तरह से जो नीचे वाली हमारी हो गई रेडी, उसके ऊपर हम दूसरी कली को रख देंगे। अब जो पोंचे हैं उनको हम इस कली के साथ अटैच करेंगे। ठीक है, नीचे वाली कली के साथ तो पोंचे ऑलरेडी अटैच हैं, अब हम ऊपर वाली कली के साथ भी पोंचे अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ साइड पे पोंचे अटैच हो गए हैं और बीच में कलियाँ हमारी आ गई। देखिए इस तरह से ये सलवार मेरी पूरी जो मतलब पोंचे और कलियाँ ये अटैच हो चुके हैं एक दूसरे के साथ, इनको हमने सिल लिया है। तो यहाँ तक हमारी ये सलवार है ये रेडी हो गई। तो होप करती हूँ आपको यहाँ तक ये वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब हमको अटैच करनी है यहाँ पे बेल्ट। तो बेल्ट कितनी अटैच करनी, कैसे अटैच करनी है, वो मैं अभी आपको आगे इस वीडियो में अच्छे से बता दूँगी। बस आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये हमने 24 इंच बेल्ट ली है और ये मेरा 40 इंच हिप के हिसाब से मैंने ली है। तो अगर थोड़ा कम है तो आप इसको थोड़ा कम कर लीजिए, अगर आपकी हिप ज़्यादा है तो इसको थोड़ा बढ़ा लीजिए। ठीक है, तो अब हमको यह चूनट डालनी है इस तरह से, और लेफ़्ट और राइट दोनों साइडों पे, और चूनट जो है अंदर की साइड आनी चाहिए दोनों साइड की, और बस यहाँ पे हम ये चूनट डाल देंगे। अब इस चूनट को कैसे डालना है वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। फिलहाल के लिए अभी आप देखिए इस तरह से हमने आसन और जो बेल्ट है उन दोनों को आपस में पकड़ लेना है और चूनट डालना स्टार्ट करनी है। तो बैक साइड पर आपको कितनी जगह छोड़नी है, आगे की ओर कितनी जगह पे चूनट डालनी है, वो आगे मैं इसी में आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने चूनट डालना स्टार्ट कर दिया है। तो चूनट हमेशा आसन वाली साइड पे पड़नी चाहिए, दोनों साइड की, लेफ़्ट साइड की भी राइट साइड की भी, दोनों साइड की चूनट जो है उनका मुंह जो आसन वाली साइड पे होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं सारी चूनट जो है वो डाल देती हूँ पहले सलवार की, और फिर उसके बाद अब बताती हूँ आपको कि आपने कितना पोर्शन खाली रखना है, कितने पोर्शन में चूनट डालनी है। तो यहाँ पे मैंने ये एक साइड की चूनट डाल दिया, अब दूसरी साइड की चूनट डाल रही हूँ। तो मैंने ना यहाँ पे जो मशीन थोड़ी ऊंची में आती है उसके बीच में कपड़े के ऊपर, जो मतलब बेल्ट का कपड़ा उसके ऊपर मैंने कैंची को रख दिया है और ऊपर वाले कपड़े से चूनट डालती जा रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे मैंने ये चूनट जो है डाल के रेडी कर दी है। पूरी चूनट हमारी डल गई है सलवार में। आगे मैं बताने वाली हूँ, आप टेंशन मत लो, अभी मैं आगे आपको पूरा बताऊँगी इसका कि आपने कितनी डालनी है। फिलहाल के लिए अभी आप ये देखो कि सलवार कैसे मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे कितना पोर्शन मैंने चूनट आगे पीछे डाला है और कितना खाली रखा है, और उसके बाद ना ऊपर वाली साइड से हम इसका जो फोल्ड कर देंगे, यहाँ हमको लास्टिक या फिर डोरी डालनी है, और नीचे हम पोंचे अटैच करेंगे। अब पोंचे अटैच करने के लिए ये 2 बेल्ट जो कपड़े के पीस बच गए थे, और अब हमने ले लिया यहाँ वक्रम, और वक्रम को हम इस तरह से अटैच करेंगे, मतलब कपड़े के ऊपर रख देंगे, पट्टियाँ दोनों कट कर लेंगे। अब कपड़े की पट्टी ना वक्रम से 1 इंच ज़्यादा होनी चाहिए, 1 या फिर 1.5 इंच ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हमको उसको फोल्ड करना है। अब हमने सलवार का पोंचा ले लिया है और सलवार के पोंचे के सीधी साइड पे हम ये पट्टी और वक्रम रखेंगे। ठीक है, पट्टी अंदर की ओर आनी चाहिए, वक्रम बाहर की ओर आनी चाहिए, और सलवार की सीधी साइड ऊपर की ओर होनी चाहिए, उल्टी साइड नीचे की ओर होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। वक्रम ऊपर की ओर रखनी है, तो मतलब कपड़ा सलवार के साथ में रखना है। अब इन तीनों को हम अटैच करेंगे, सलवार का कपड़ा और जो हमने एक पट्टी ली है कपड़े की, और साथ में ही वक्रम, इन तीनों को हम साथ में अटैच करेंगे, नीचे की ओर से इसको पूरा अटैच कर लेंगे। तो पोंचे बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता, बहुत ज़्यादा इजी होता है, आप बहुत आराम से पोंचे बना सकते हैं। बस आपने तीनों चीज़ों को सही तरीके से अटैच करना है, मतलब सलवार की सीधी साइड ऊपर की ओर होनी चाहिए, पट्टी की ओर होनी चाहिए,
जो कपड़े की पट्टी हमने ली है। ये देखिए यहाँ पे ये सलवार पट्टी और वक्रम तीनों अटैच हो गए। अब इसको हम इस तरह से ओपन करेंगे, ये हमारी सिलाई आ गई और सलवार की सीधी साइड भी यही है। अब हम इस पट्टी को अंदर की ओर फोल्ड करेंगे, देखिए इस तरह से अंदर की ओर फोल्ड करेंगे और इसको हमने सिलाई करनी है। तो यहाँ देखिए इसको अंदर की ओर फोल्ड कर दिया हमने, उल्टी साइड पे फोल्ड कर दिया। अब हमने जो कपड़ा एक्स्ट्रा लिया होता है ना वक्रम से, जो पट्टी कपड़े की पट्टी का कपड़ा हमने ज़्यादा लिया होता है 1-1.5 इंच, उसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे अंदर। वक्रम से कपड़ा ज़्यादा रखना, जो पट्टी हम लेंगे वो बराबर नहीं होनी चाहिए, वक्रम से ज़्यादा होनी चाहिए। और उल्टी साइड पे देखिए मैं उल्टी साइड पे इसको फोल्ड कर रही हूँ, पहले हमने सीधी साइड पे ये पट्टी अटैच की थी। अब हम फोल्ड कर देंगे, पूरा कपड़ा अंदर की ओर अच्छे से मोड़ के इसको पूरा हम फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारे पोंचे जो हैं वो बन रहे हैं। अब जब आप पोंचा बनाओगे तो साइड पे ना कुछ कपड़ा या वक्रम इस तरह से एक्स्ट्रा बचेगी, तो उसको हम ना पूरा पोंचे की शेप पे ही कट करके निकाल देंगे, ठीक है। जो एक्स्ट्रा होगा उसको निकाल देंगे। अब इसी तरह से दूसरी साइड का भी अटैच कर देंगे। तो यहाँ देखिए ये अटैच हो चुका है। अब डालेंगे इसके ऊपर ना बिल्कुल नीचे की ओर से एक सिलाई लगाएंगे सबसे पहले, पोंचे के बिल्कुल नीचे से, मतलब बिल्कुल बॉर्डर से हम एक सिलाई लगा देंगे। अब उसके बाद डालेंगे डिज़ाइन। यहाँ पे पहले हम वही एक्स्ट्रा जो बाहर वाली सिलाई है उसको पूरा हम लगा देंगे। तो यहाँ पे ये देखिए पोंचे में हमारी अच्छे से सिलाई लग गई है। अब हम डिज़ाइन डालेंगे। तो डिज़ाइन यहाँ पे मैंने इस तरह से ना वेव टाइप का डिज़ाइन डाला है, बिल्कुल सिंपल इस तरह से वेव टाइप का डिज़ाइन डाल दिया है दोनों पोंचों में। और अब हम यहाँ पे इसकी करेंगे फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे इसको फोल्ड कर देंगे पोंचे को। तो यहाँ पे मैंने ना 7.5 इंच के करीब करीब पोंचा लिया है। तो आप अपने पोंचे आपको कितना चौड़ा या कितना टाइट रखना है वो अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन 7 इंच जो है वो एकदम जनरल साइज़ होता है, मतलब ज़्यादातर 7 इंच ही रखा जाता है। तो मैंने यहाँ पे 7.5 इंच के करीब ले लिया है। तो जब भी हम सलवार बनाते हैं सबसे पहले ना आपने इसको इंटरलॉक भी कर लेना है यहाँ से साथ में ही, क्योंकि ये चीज़ ना पक्की होगी तभी सलवार ज़्यादा देर अच्छे से चलती हैं। तो साथ में ही आपने यहाँ से इसके ओवर सिलाई करनी है, ऊपर से एक सिलाई कर देनी है। 2 काम ये कर देने हैं। और चलिए अभी मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ कि आपने कितने कितने मेजरमेंट में ये चूनट डालनी है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पोंचे जो हैं वो इस तरह से बने हैं, इस तरह का ये डिज़ाइन डाला है मैंने सिंपल सा, और इस तरह से हमारे ये पोंचे बन गए हैं। तो हमने यहाँ पे 24 इंच की बेल्ट ली है, जिसमें से हमने जो चूनट डाली है ना वो यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब 22 इंच पे हमारी चूनट पड़ी है। 22 इंच तक हमारी चूनट पड़ी है। जब आप इसको डबल करोगे ना तो इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक पूरी चूनट आनी चाहिए। मतलब जब आप बेल्ट को डबल करोगे तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक पूरे में ये बेल्ट चूनट पड़ेगी, ठीक है। अब पीछे की ओर मुड़ेंगे। तो यहाँ पीछे की ओर अब आप देख लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले हमने जो सेंटर पॉइंट है ना, इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब 5 इंच के बीच बीच में हमने चूनट डालनी होती है। 3 चूनट इस तरफ पे, 3 चूनट इस तरफ पे। इधर वाली अंदर की ओर मोड़नी है और इधर वाली इधर की ओर मोड़नी है, मतलब दोनों का मुंह जो है वो सेंटर की तरफ होना चाहिए। तो ये हमारी आसन की सिलाई है बीच में, ठीक है। ये हमारी आसन की सिलाई है बीच में। 3 चूनट इस साइड, 3 चूनट इस साइड पे। अब खाली जगह कितनी छोड़ी है हमने, आपने वो यहाँ से ही मेजर कर लेना है। ये देखिए 8.5 9 इंच के करीब इस तरफ पे और 9 ही इंच पे पर इस तरफ पे, ठीक है। तो ये आपने देख लेना है। 9 इंच इस तरफ पे हमने ये जो पूरी खाली जगह जिसमें कोई चूनट नहीं आएगी, और इस तरफ पे भी 9 इंच, इसमें भी कोई चूनट नहीं आएगी। और ये बीच का जो 5 इंच का है इसमें 3-3 चूनट दोनों साइडों पे जो अंदर की ओर मुड़ेंगी, और बाकी जो आगे का पोर्शन है उस पूरे में हमने चूनट डालनी है, ठीक है। तो हमारी यहाँ पे बेल्ट है 24 इंच। 24 इंच मैंने रखी है 40 हिप के साइज की, ठीक है। तो आप बाकी उसके हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो।